जनजातीय मामलों के मंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ में एकलव्य मॉडल के खोले जाएंगे 71 स्कूल। राज्यपाल से केंद्र सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत गुजरात के प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात। नई दिल्ली से वापस लौटने पर मुख्यमंत्री का हुआ भव्य स्वागत। अगले हफ्ते छत्तीसगढ़ आएंगे राहुल गांधी। और आज प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है कमर छठ का पर्व। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पंजाब के अमृतसर में नवीनीकृत जलियांवाला बाग स्मारक राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। वे स्मारक के निकट विकसित संग्रहालय दीर्घाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए स्मारक परिसर को उन्नत बनाने के लिए सरकार की विभिन्न विकास गतिविधियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री, आवास और शहरी कार्य मंत्री, संस्कृति राज्य मंत्री, पंजाब के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, पंजाब से सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद, जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट के सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए वो कई योजनाएं चला रही है। आज रायपुर में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए 71 स्थानों का चयन किया गया है। एकलव्य मॉडल स्कूल जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर का हमने बिडिंग कर दिया है और वो सारे कार्य अब प्रारंभ होने वाले हैं। बहुत सारे 50 स्थानों पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लगभग से अधिक ही होगा। और जो पहले बने हैं उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर और चाहिए हो सकता है, क्योंकि अभी स्ट्रेंथ भी हमने बढ़ाया है और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया है कि क्वालिटी एजुकेशन पूरे देश भर के ट्राइबल एरियाज़ में एंड ट्राइबल्स में कैसे हो, और उसको हमने CBSE पैटर्न के साथ जोड़ करके चलाने का निर्णय लिया है। और कैंपस में जैसे बच्चे आए तो सारी चीज़ों का देखभाल उसका अच्छी ढंग से हो और उसका जो बहुआयामी व्यक्तित्व का निर्माण करने के दृष्टि से शिक्षा, कंपटीशन में भाग ले सके उसके दृष्टि से शिक्षा कैसे उसे मिले, यह सुनिश्चित करने का एक नेशनल लेवल में हुआ। श्री मुंडा ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में पेशा कानून को लेकर जागरूकता लाने की जरूरत है। इस कानून को लागू करने के लिए स्थानीय लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना होगा। एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन में ओनरशिप लेने का एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जनजातीय समाज को जागरूक करते हुए कैसे किया जाए, ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरा ये है कि इम्प्लीमेंटेशन में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो उसका प्रिएम्बल है, जो उस एक्ट का भावना है। गौरतलब है कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री बस्तर में ट्राइफेड परियोजना और धूरा गांव में बंधन समूह से मुलाकात के लिए गए थे। राज्यपाल अनुसुईया उइके से केंद्र सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी और वहां के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। राज्यपाल ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि ये आदिवासी बहुल राज्य है जिसकी परंपराएं अनूठी हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की बनाई गई कलाकृतियां पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। राज्यपाल ने प्रतिनिधि मंडल से यहाँ के पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने का भी आग्रह किया। गुजरात के विधानसभा अध्यक्ष श्री त्रिवेदी ने राज्यपाल को गुजरात आने का निमंत्रण दिया। राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष और प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को शॉल और श्रीफल भेंट किया।
वहीं गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष और प्रतिनिधि मंडल ने नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक से भी सौजन्य मुलाकात की। गौरतलब है कि सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए चलाए जा रहे केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत गुजरात का प्रतिनिधि मंडल 4 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर आया हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राहुल गांधी से मुलाकात के बाद आज रायपुर वापस लौट आए। रायपुर आने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वापस आने पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले हफ्ते राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। अपने प्रवास के दौरान वे बस्तर और अन्य स्थानों में विकास का जायजा लेंगे। ये हमारे लिए प्रसन्नता है और कार्यकर्ताओं की भावना, हमारे विधायक और मंत्रियों की भावनाओं को सम्मान करते हुए राहुल जी अगले सप्ताह छत्तीसगढ़ बस्तर आएंगे, 2 दिन रुकेंगे, मध्य छत्तीसगढ़ में भी आएंगे और उत्तर छत्तीसगढ़ भी जाएंगे। तो लगातार वो दौरा करेंगे, छत्तीसगढ़ मॉडल देखेंगे और यहाँ के जो विकास कार्य है उसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गांधी से यहाँ के विकास और अन्य मुद्दों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रदेश में भी ये योजना सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। कोंडागांव जिले में 16,000 से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिला है। योजना का लाभ लेने वाले किसानों का कहना है कि बीमा राशि का भुगतान होने के कारण प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से उत्पादन प्रभावित होने पर भी नुकसान नहीं होता है। 3 साल से मिल रहा है। पिछले 2021 में 8,000 मुझे लाभ मिला था और उससे पहले साल भी मिला था और यहाँ काफ़ी किसानों को फसल बीमा का लाभ मिला था और इस साल प्राय सभी किसान फसल बीमा किए हैं इसका लाभ और दूसरे गांव का भी किसान लोग लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा में 3 साल हो गया करता हूँ। फसल नुकसान हो गया तो मेरे को 6,000 रुपया मिल गया। बीमा कंपनी के अधिकारी अजय मेश्राम ने बताया कि पिछले वर्ष जिले के 16,308 किसानों ने बीमा करवाया था, जिन्हें कंपनी की ओर से क्षतिपूर्ति के रूप में 6 करोड़ 78 लाख की राशि प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अब तक 27,000 से अधिक किसान पंजीकृत हो चुके हैं। अंतिम तिथि तक करीब 30,000 किसानों के पंजीयन की संभावना है। लाभान्वित कृषक जो है 16,308 कृषक लाभान्वित हुए थे, जिनका लाभान्वित राशि पूरे जिला पे 6 करोड़ 78 लाख 15,464 रुपए लगभग सभी किसानों को मुआवजा के रूप में उनके डायरेक्ट उनके किसान के खाते में पहुंचाया गया है हमारी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। और इस वर्ष भी 2021 पे हमने लगभग 7/8/2021 के कवरेज पे हमने 27,956 किसानों को अभी तक की स्थिति में उनका बीमा पोर्टल पे एंट्री हो चुका है। गौरतलब है कि योजना में पंजीयन के लिए बुआई प्रमाण पत्र, B1, B2 फॉर्म, आधार कार्ड और पासबुक की छायाप्रति जमा करनी होगी। भारत की आजादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के तहत क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो SACL और नेहरू युवा केंद्र संगठन ने बिलासपुर शहर में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन किया। फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 खेलकूद व युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा 3 अगस्त से 2 अक्टूबर तक पूरे देश भर में आयोजित किया जा रहा है। खेल मंत्रालय के इस अभियान का उद्देश्य के बीच फिटनेस को बढ़ावा देना तथा बीमारी, तनाव, मोटापे आदि से आजादी है। बिलासपुर शहर में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय पुराना हाईकोर्ट रोड के मुख्य द्वार से हुई तथा इसका समापन जल संसाधन विभाग नेहरू चौक के प्रार्थना सभागार में किया गया।
इसमें विभिन्न स्कूलों के 100 से अधिक बच्चे बच्चियों ने हिस्सा लिया। उद्घाटन समारोह का अन्य आकर्षण स्कूल विद्यार्थी रहे, जो स्वतंत्रता सेनानियों की वेशभूषा में सुसज्जित होकर आए थे। इस अवसर पर SCCL के CMD AP पंडा, मुख्य सतर्कता अधिकारी BP शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इस शानदार संघर्ष की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात करेंगे गुजरात के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और साहित्यकार झावेरचंद मेघानी के बारे में। झावेरचंद मेघानी का जन्म आज ही के दिन 1896 में गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के चोटीला कस्बे में हुआ था। अल्पायु से ही उनकी रुचि साहित्य में थी। उन्होंने अपनी पहली कविता केवल 12 वर्ष की आयु में लिखी थी। उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी दोनों साहित्यों में डिग्री हासिल की। इस ख्याति प्राप्त कवि और लेखक को सिंधुड़ो पुस्तक लिखने के लिए 2 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, जिसमें ब्रिटिश राज के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले युवाओं को प्रेरित करने वाले गीत शामिल थे। इस दौरान उन्होंने गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी जी की लंदन यात्रा पर आधारित काव्यात्रिपुटी लिखी थी। महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि से सम्मानित किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि मेघानी का स्वर साहस से ओतप्रोत था। उनके प्रसिद्ध गीतों में से एक मन मोर बनी थंगट करे, मेरा मन एक मोर की तरह नाचता है 2013 की हिंदी फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला में इस्तेमाल किया गया था। मेघानी ने 100 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। उनकी पहली पुस्तक कुर्बानी नी कथा यानी शहादत की कहानियां शीर्षक से रविंद्रनाथ टैगोर की कोथा ओ काहिनी का अनुवाद थी, जो पहली बार 1922 में प्रकाशित हुई। वो जन्मभूमि समूह के फूलचाप समाचार पत्र के संपादक भी थे, जो आज तक राजकोट से प्रकाशित किया जा रहा है। आज प्रदेश में हलषष्ठी यानी कमरछठ का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। संतान प्राप्ति और संतान की कुशलता के लिए भादो मास की कृष्ण पक्ष षष्ठी को ये पर्व मनाया जाता है। इसी दिन भगवान बलराम का जन्म भी हुआ था। इस दिन गाय से प्राप्त उत्पादों का सेवन नहीं किया जाता और न ही हल चली जमीन से उपजा आहार ग्रहण किया जाता है। ये पर्व वास्तव में प्रकृति के संरक्षण का पर्व है। नदी, तालाब और जंगल का दृश्य बनाकर हलषष्ठी की पूजा की जाती है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कमरछठ के अवसर पर प्रदेशवासियों, विशेषकर माताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सुश्री उइके ने कहा है कि माताएं इस अवसर पर अपने बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना से ये व्रत रखती हैं। राज्यपाल ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि वो माताओं की कामना को पूरी करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सभी माताओं को कमरछठ की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि हलषष्ठी बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों के स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए व्रत रख कर प्रार्थना करती हैं। छत्तीसगढ़ में ये त्योहार कमरछठ के रूप में मनाया जाता है। इस दिन घरों और मंदिरों में माताएं इकट्ठा होकर सगरी की पूजा करती हैं। श्री बघेल ने कहा है कि बचाव ही सुरक्षा है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी माताएं बहनें पूजा के दौरान कोविड संक्रमण से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ में एकलव्य मॉडल के खोले जाएंगे 71 स्कूल। राज्यपाल से केंद्र सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत गुजरात के प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात। नई दिल्ली से वापस लौटने पर मुख्यमंत्री का हुआ भव्य स्वागत। अगले हफ्ते छत्तीसगढ़ आएंगे राहुल गांधी।
और आज प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है कमर छठ का पर्व। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।